तो फ्रेंड्स, रोहन प्रिया का प्लान जो बनाया था उन लोगों ने वो सक्सेसफुल हो चुका है। जानने के लिए इस पूरी वीडियो बने रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ। सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इन दोनों ने सोचा था कि हम दोनों मतलब मिलकर लोगों का पागल बनाएंगे और एंड में क्या होगा कि हम सॉरी बोल देंगे। और मुझे पता था कि जैसे कि पहले भी हुआ था, इसने जब प्लान बनाया था कि अपने भाई को पैसे दे दिए हैं, सॉरी बोला, वो मतलब वही बोल के फिर ये दोनों साथ में हो गए। अभी भी कुछ इस तरीके से ही हुआ कि इन्होंने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया है, फिर अब इनका प्लान मतलब कामयाब हो चुका है। चलो ठीक है, तुमने मतलब तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब प्रिया तुम अलग क्यों रह रही हो? अब तो तुम्हें रोहन के पास जाना चाहिए ना। अब अपनी एक्टिंग को इतना लंबा क्यों खींच रही हो? ठीक है, बस उसे वहीं खत्म कर दो। तुमने भरी लाइफ में सॉरी बोला, आई लव यू बोला है रोहन को, तो उसके पास जाओ। सामान क्यों खरीद रही हो? ये यहाँ पे यूट्यूब पर हम अपनी नौटंकी क्यों करके दिखा रही हो लोगों को? जो भी, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो भी तुमने लोगों से पैसा लिया था झूठ बोलकर, तो अब मैं तो यही बोलती हूँ कि लोगों का पैसा वापस कर देना। अगर तुमने वो पैसा गलत तरीके से लिया है लोगों से, तो वो पैसा तुम्हें, कहते हैं ना, वो हजम नहीं होगा, निकलेगा जरूर। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर तुमने, ठीक है, ईमानदारी से लिया होगा, सच बोलकर लिया होगा, तो ठीक है, मत देना। वरना अगर तुमने झूठ बोलकर लिया है तो मैं तो यही कहूंगी कि तुम लोगों का पैसा वापस कर देना लोगों को, क्योंकि वो लोग कमाई का पैसा है लोगों की, तुम्हारी तरह नोटंकी का पैसा नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी तुम लोगों से। और अब जो भी तुम्हारी ये नोटंकी है, अब इसे यहीं खत्म कर दो, क्योंकि मैं एक बात मानती हूँ, अगर तुम सच्ची होती, जब अलका मैम ने तुमसे भरी लाइव में लोकेशन मांगी थी तुम दोनों से, तुम दोनों ने लोकेशन क्यों नहीं दी अपनी? तभी तुम्हारा झूठ पकड़ा गया था। अरे तुम्हें मारकर कोई खा थोड़ा ना जाता, कोई कहीं वो क्या कहते, तुम कहीं के बहुत बड़े सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो जो तुम्हें पकड़ लेते, लोग तुम्हारे घर पहुंच जाते, लाइन लग जाती तुम्हारे घर फैंस की। तो कोई तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो। ठीक है, अगर तुम सच्चे होते ना तो तुम जरूर अपनी लोकेशन देते दोनों, पर तुमने दी नहीं। तुम तो उल्टा धमकी दे रहे थे लाइव में, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं वो कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया था तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। सच्चाई यही है, समझ गए तुम दोनों? तो लोगों को ना पागल बनाना बंद करो। जैसे कि तू थंबनेल लगाती थी, प्रिया जी प्लीज हेल्प मी, प्लीज गॉड हेल्प मी, अब वो थंबनेल भी नहीं लग रहा है तुम्हारा। पता है क्यों? क्योंकि तुम भी समझ गई हो इस बात को कि हमारा नाटक ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वो तो अच्छा हुआ गोरखपुर भौजी तुम्हारा झूठ लोगों को दिखा रहे, सामने लेकर आई, वरना तुम तो ये नोटंकी ज्यादा दिन करती ही रहती। अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा यूट्यूबर ना आता, अगर तुम्हारी इस झूठ को सामने ना लेके आता, तुम तो ऐसी नोटंकी करती रहती, लोगों का पागल बनाती रहती। तो मैं भी ये बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम्हारा ये वाला थंबनेल नहीं लग रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो अच्छा हुआ ये इस चीज से तो पीछा छूटा, और शायद इस चीज से भी पीछा छूट जाए कि तुम लोगों को ये कहना बंद करो हर महीने, प्लीज अब ये हेल्प मी, ये हेल्प मी, अब मेरे साथ ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। तो शायद अब ऐसे ब्लॉग तुम्हारे ना आए, उम्मीद मैं यही करती हूँ।